सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल महम चौबीसी के चबूतरे पर भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का बेरोजगारी, महंगाई, हर तरह की महंगाई, जिसमें विशेष रूप से महंगी शिक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। तो भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के तमाम वर्कर साथी तैयारियों में लगे हैं। इधर माइक वाले साथी सम्मानित ओम प्रकाश जी अपने हॉर्न वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं और कुर्सी वाले साथी कुर्सियां लगाने में लगे हैं। होर्डिंग वाले साथी होर्डिंग लगाने में लगे हैं, लड़ियां लगा रहे हैं साथी। तो हमेशा की तरह भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी जो गरीब कमेरे के हक और अधिकारों के लिए, गरीब कमेरे के हक और अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि बार बार मैं जब भी कार्यक्रम होता है तो आप लोगों को बताता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अमीरों की पार्टियां हैं और गरीब व्यक्ति जब इन अमीर पार्टियों के अमीर नेताओं को वोट करता है तो समझो कि वो अपनी गरीबी के फॉर्म भरने का काम करता है, क्योंकि अमीर नेता, अमीर पार्टी कभी भी आप लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ही रखना चाहेंगी। गरीबी रेखा से ऊपर आप लोगों को देख नहीं सकते। जैसे कि एक मालिक अपने नौकर को कभी मालिक बनते हुए नहीं देख सकता। तो इसलिए गरीब कमेरे को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गरीब कमेरे को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गरीब कमेरे को इकट्ठा होना पड़ेगा। गरीब कमेरे को खुद सत्ता हासिल करनी पड़ेगी, सत्ता संभालनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरी आप लोगों से पुरजोर अपील है कि कल सुबह 10 बजे तमाम पढ़े लिखे नौजवान साथी जो रोजगार से वंचित है और अगर रोजगार की व्यवस्था सरकार कर रही है तो वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम कच्ची नौकरियां देकर के पढ़े लिखे नौजवानों को इस महंगाई के अंदर नौकर और मालिक की शैली में डाल करके गरीबी रखना चाहती हैं। तो वो बेरोजगार साथी, वो शिक्षित नौजवान जो समान शिक्षा के अंदर विश्वास रखता है, जो इस देश के अंदर जो शिक्षा में गैर बराबरी है उसको ख़त्म करना चाहता है, वो सुबह चल करके आए। वो किसान जिसको बार बार छला जाता है, तरह तरह के कानून बना करके, झूठ बोल करके कि अब की बार हमारी सरकार बना दो, हम एमएसपी देंगे, हमारी सरकार बना दो, हम एमएसपी देंगे। इस तरह के झूठ बोल करके जो एक किसान और मजदूर को छलने का काम किया जाता है। वो मजदूर चल करके आए, जो मजदूर अपने बच्चों को अपना पेट काट करके पढ़ा रहा है और पढ़ा करके जो सरकारी नौकरी चाहता है, सरकारी नौकरी अपने बच्चों को दिलाना चाहता है, लेकिन ये सरकारें सभी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण की भेंट चढ़ा रही है। वो नौजवान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानता है और वो जय 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 भीम के नारे लगाता है, वो नौजवान भी चल करके आए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर आज तक एक भी अंबेडकरवादी विधायक जीत करके चंडीगढ़ नहीं गया। तो जो अंबेडकर के नारे लगाता है, जो बाबा साहब के नारे लगाता है, और बाबा साहब ने कहा था कि मेरे संविधान की ताकत सरकारी संस्थाएं हैं, तो जब जब सरकारी संस्थाएं निजीकरण की भेंट चढ़ेंगी
जब जब सरकारी संस्थाएं कमज़ोर होंगी, जब जब सरकारी संस्थाएं निजीकरण की तरफ, निजीकरण की भट्टी में झोंकी जाएंगी, निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, तब तब बाबा साहब का संविधान कमज़ोर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो जो संविधान बचाने की बात करते हैं तो वो आएँ और राजनीतिक तौर पर इकट्ठे हों, आएँ और राजनीतिक तौर पर इकट्ठे हों और सरकारी संस्थाओं को निजी करने या निजी हाथों में देने की जो इनका षड्यंत्र है, उन संस्थाओं को बचाने के लिए आप लोगों को सरकार बनानी पड़ेगी। तो मेरा उन कर्मचारियों से भी अपील है कि जो पुरानी पेंशन चाहता है वो भी चल कर के आए, क्योंकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी पुरानी पेंशन बहाल करेगी। मेरा वो हर कच्चा कर्मचारी चल कर के आए, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, हर तरह का जो भी कच्चा कर्मचारी हो चल कर के आए, क्योंकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस ठेका प्रथा को ख़त्म करना चाहती है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी इस कच्चे सिस्टम को ख़त्म करके और सरकारीकरण के अंदर विश्वास करती है, क्योंकि वो संविधान के अंदर विश्वास करती है। तो वो कच्चा कर्मचारी चल कर के आए ताकि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की सरकार बने, और सरकार बनते ही सरकारी संस्थाओं को मजबूत कर सरकारीकरण में सरकारी नौकरी उनको दी जाए। सम्मानित साथियों, मेरा वो बैकवर्ड भाई भी चल कर के आए जो 100 साल से जातिगत जनगणना का इंतज़ार कर रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस बात में विश्वास करता है और अपनी जनगणना करा करके अपनी संख्या को बताना चाहता है, और उस संख्या के हिसाब से इस देश के उस जर्रे जर्रे के अंदर अपना संख्या के हिसाब से अपना अधिकार लेना चाहता है। वो बैकवर्ड भाई भी चल कर के आए। वो गरीब कमेरा चाहे किसी भी समाज में है, चाहे वो ब्राह्मण गरीब है, चाहे वो ठाकुर गरीब है, चाहे वो मेरा बानिया भाई गरीब है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड गरीब है, चाहे वो हिंदू गरीब है, चाहे वो मुसलमान गरीब है, जो इन अमीर पार्टियों से छुटकारा चाहता है, वो इन अमीर पार्टियों के अमीर नेताओं से छुटकारा चाहता है, वो इस कमेरा वर्ग पार्टी के इस शक्ति प्रदर्शन में, इस विरोध प्रदर्शन में ज़रूर आए, ताकि जब आप आएंगे तो पार्टी मजबूत होगी और मजबूत लोग सरकार बनाते हैं। तो मेरा आप सबसे अपील है कि आप सबके भरोसे इस महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे को कल खचाखच भरना है। भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरे हरियाणा प्रदेश का पदाधिकारी चल करके आएगा, क्योंकि वैसे तो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है, तो रोहतक ज़िले के लोग चल करके आएंगे, महम के आसपास के लोग चल करके आएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी गरीबों की पार्टी है। इनके पास में पैसा नहीं है, धन नहीं है कि ये पूरे प्रदेश से भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के वर्करों को गाड़ियों में भर भर करके लाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब जगाधरी के अंदर कार्यक्रम हुआ तो जगाधरी के लोग शामिल हुए, और जब पटौदी गुड़गांवा के अंदर कार्यक्रम हुआ तो पटौदी गुड़गांवा के लोग आए, जब करनाल का कार्यक्रम हुआ तो करनाल के लोग आए, सोनीपत का कार्यक्रम हुआ तो सोनीपत के लोग आए, और जब फरीदाबाद का कार्यक्रम हुआ तो फरीदाबाद के लोग आए, और जब भिवानी का कार्यक्रम हुआ तो भिवानी के लोग आए, भवानी खेड़ा का कार्यक्रम हुआ तो भवानी खेड़ा के लोग चल कर के आए, चाहे हिसार का कार्यक्रम हुआ तो हिसार के लोग आए। तो इसी तरह से सम्मानित साथियों, हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम प्रदेश से लोगों को जुटा सकें। हम तो मेहनत करते हैं कि जहाँ कार्यक्रम है वहीं के लोग चल कर के आएँ। तो वैसे तो रोहतक ज़िला के लोग ही यहाँ पर इकट्ठा होंगे और पूरे प्रदेश से सिर्फ पदाधिकारी चल कर के आएंगे। तो आप लोग भी अगर इस बिगड़ी बात को बनाना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग चल कर के आएँ और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी को मजबूत करें, आपके अपने दल को मजबूत करें, ताकि ये गरीब कमेरा मजबूत हो और आप लोगों की समान शिक्षा, समान चिकित्सा और हर घर रोजगार। मैं पहले भी आकर के आप लोगों को लाइव बताया था कि भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी हर उस परिवार के अंदर 50,000 रुपये का रोजगार देने के लिए वचनबद्ध है। 2 लाख करोड़ का लगभग बजट है इस हरियाणा का। ये पढ़े लिखे लोग जो इस लाइव को देख रहे हैं वो कैलकुलेशन कर लें कि 2 लाख करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपया सरकार उन परिवारों के अंदर 50,000 रुपये का रोजगार देने के लिए इस्तेमाल करेगी। और आज की सरकारें उस 2 लाख करोड़ में से 70,000 करोड़ रुपया जो फ्री के अंदर दलिया, फ्री के अंदर जो 5-5 किलो अनाज, जो स्वाभिमान
स्वाभिमान को गिरा करके जो कमज़ोर बनाने का जो काम ये सरकारें कर रही है, उसमें 70,000 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। उस 70,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपया उन परिवारों के अंदर 50-50 हज़ार की रोजगार देने के लिए भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी खर्च करेगी, और खर्च करके उन गरीब परिवारों को अमीरी की तरफ लेकर के जाएगी, उनको स्वाभिमानी बनाएगी, उनको भागने वाला नहीं बनाएगी। तो जिद है ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी की, कब की बार इन अमीरजादों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। इन लुटेरों को ये भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का संघर्ष है लुटेरों के खिलाफ, कि लुटेरे बार बार सरकार बना रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। तो उन लुटेरों को सत्ता से हटा करके और गरीब कमेरे की सरकार बनानी है। तो सम्मानित साथियों, अब मैं आप लोगों से फिर पुरजोर अपील करता हूं कि आप आएँ और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के इस विरोध प्रदर्शन को सफल बनाएं। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।